नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अर्हता परीक्षा वाले सेट करा रहे थे, इससे पहले सेट नंबर 3 देखा था इसी यूथ का। तो यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 4। तो इसमें केवल इंग्लिश हिंदी वाला 2 ही पोर्शन है। टोटल 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर जो प्रश्न हम देखेंगे उसमें केवल आपको 30 में से 9 नंबर ही पासिंग मार्क्स के लिए लाने हैं। परंतु प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड आए थे, प्रीवियस ईयर ना कह करके प्रीवियस वैकेंसी पर बेस्ड आए थे, उसी पर बेस्ड हम प्रश्नों की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। टू हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? विजिबिलिटी सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। तो विजिबिलिटी का मतलब आप क्या निकालेंगे? मतलब दृश्यता, देखने। और डिस्टेंस का तो मतलब जानते हैं, दूरी। सीन का मतलब हो जाएगा नजारा या दृश्य। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, कौन से भाग में एरर है। तो ही हैड प्रिपेयर वेल और बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। किसी भाग में एरर है? आप कहेंगे नहीं है या है। तो यहाँ पर एरर आपको देखने को मिलेगी प्रिपेयर वेल में। यहाँ पर जो प्रिपेयर का यूज हुआ है ये आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा, यानी कि डी एक्स्ट्रा आपका और लगेगा इसी में। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन में सी ऑप्शन दे रखा है, ये आपके भाग में आंसर हो जाएगा। और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपका यहाँ पर डी लगेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको बताना है कि वेरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे थका हुआ के संदर्भ में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिनोनिम पूछा है, मतलब समानार्थी पूछा है। और उसी के संदर्भ में देखेंगे तो टायर्ड वर्ड दिया गया है। टायर्ड मतलब भी थका होता है। अपसेट मतलब होता है परेशान होना। हैप्पी तो खुश होता ही है। अगला है वन मूव फास्टर। इसका आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। मूव फास्टर का आपका होता है एक्सेलरेट करना। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा, मतलब गति बढ़ाना। जैसे स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो उसमें भी तो एक्सेलरेटर होता है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। और एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना, पद को त्यागना। तो वो इसमें आ जाता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? खुश करना। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। तो आपको फ्ली मार्केट का बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ही सही हो जाएगा। अ प्लेस वेयर एंटीक एंड सेकंड हैंड गुड्स आर सोल्ड। वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा यहाँ पर गलत है? तो पहला ही आपका ऑब्जर्वेटरी करके जो लिखा हुआ है ये आपका गलत है। इसका मतलब होता क्या है? वेधशाला होता है। OBSERVAT के बाद आपका ओ भी लगता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर टी के बाद आपका ओ भी आता है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी देख लीजिए एडोलसेंस वगैरह जो लिखी है स्पेलिंग, ये सभी जो सही वाली है वो भी देख लिया करिए। अगला देखते हैं। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कस्टमर डैश मनी फॉर द डैमेज्ड प्रोडक्ट्स। तो आस्क करेंगे, ग्रांट करेंगे, क्लेम करेंगे। आप कहेंगे क्लेम करेंगे। आस्क तो पूछने के संदर्भ में होता है, ग्रांट तो उपहार के संदर्भ या अनुदान के संदर्भ में होता है। अगला है आपका कि कौन से भाग में जो है आपका सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो नॉट टू टच आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है उसके इम्पेरेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज जो है वो टू के पहले होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर यूज होगा। अब यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे हिंदी के, और टोटल प्रश्न आपके कितने तक जाएंगे? 30 तक जाएंगे। और टोटल जो प्रश्न है उनको स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो भी लोग वीडियो से जुड़ रहे हैं, अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी अभी सभी लोग करते जो है वो रहिएगा। तो नवा प्रश्न आपका है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्योग का संधि विच्छेद पहला ही आप देख रहे हैं, उत प्लस योग करके हो जाएगा। और बाकी तो कोई ऐसा ऑप्शन है भी नहीं। जैसे सद्भावना होता है तो सत प्लस भावना ता से अलग होता है ना, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। दिव्यागम का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? तो ये आपका देवी प्लस आगम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यण संधि होगी आपकी आदि वाला की, उससे पहचान सकते हैं। कौन सी इनमें से संधि का गुण है? तो संधि का गुण लगभग आप कहेंगे कि संधि का इसमें से
संधि में लिखा है समास होता है, संधि का अर्थ अलगाव होता है, तो दोनों ही गलत है। पहला वाला भी देखेंगे सार्थक निरर्थक अक्षरों को सार्थक बनाता है, तो ये भी ऐसा नहीं है, तो कोई नहीं आपका इनमें से जो है वो सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि अन्यमनस्क शब्द का आशय यहाँ पर क्या है? तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। श्रुति सम श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी इसमें से आपको पहचाननी है। तो कुल और कूल जो आप देख रहे हैं, सुनने में एक जैसा लगे पर अर्थ अलग हो। कुल का अर्थ होता है खानदान, कूल का अर्थ होता है किनारा। अभय उभय शब्द युग्म का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो अभय मतलब निर्भय, उभय मतलब दोनों। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द इसमें से पूछा गया है, तो लक्ष्य मतलब निशाना होता है या उद्देश्य भी होता है। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अनेकार्थी आप देखेंगे तो पहले ही है अर्थ। अर्थ, धन, अभिप्राय, मतलब या कोई काम को करना सब अलग-अलग में आता है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो ब्रह्मा आप जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। पाटल का अर्थ जो है वो अच्छा ब्रह्मा के और भी पर्यायवाची होते हैं। पितामह है, प्रजापति है, कमलासन है, हंस वाहन है, इस तरीके से। पाटल का अर्थ जो है वो क्या होगा? पाटल का अर्थ आपका गुलाब जो है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची पूछा गया इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? तो अवतरणी जो आपका है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा के पर्यायवाची में आपका भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसरी है, विष्णुपदी है, देव नदी है, जाह्नवी है, सुरसरिता है, ये सब आपके जो है वो आते हैं। अगला है महात्मा शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। कुटिल का विलोम पूछा गया है इनमें से क्या होगा? तो कुटिल का ऋजु हो सकता है, सरल हो सकता है, ऑप्शन में ऋजु दिया गया है, यही सही हो जाएगा। वक्र का जो विलोम है वो भी आपका ऋजु होता है और जटिल का विलोम जो होता है वो सरल होता है। रूढ़ का विलोम आरूढ़ होता है। स्पृश्य का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो स्पृश्य का विलोम शब्द आपका अस्पृश्य हो जाएगा। दर्शिका शब्द में प्रत्यय आपका इनमें से कौन सा है? दर्शिका, तो आप कहेंगे यहाँ पर इका प्रत्यय है, ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग जो है वो कौन सा है? तो प्रत्याशा में आपका प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है और आशा मूल शब्द है। असुरक्षित शब्द में जो है वो कौन सा उपसर्ग है? तो असुरक्षित में अगर देखेंगे तो आ अलग हो जाएगा, सु हो जाएगा, दोनों उपसर्ग लगे हुए हैं। ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो सी वाला सही हो जाएगा। आ प्लस सु दोनों उपसर्ग हैं। मूल धातु इसमें रक्षित है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी आपका देशज शब्द है, पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा शब्द विदेशी इनमें से नहीं है पूछा गया है? तो कमेटी आप जो देख रहे हैं ये विदेशी नहीं है, नहीं पूछा गया था। वैसे देखेंगे तो कमेटी भी आपका आता विदेशज में ही है, इनमें से कोई नहीं के साथ आप जाइए। कमर, कमरा आपका क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी, उर्दू इस तरीके से नहीं पूछा है, विदेशी लिखा है, तो इसमें अरबी भी आ जाएगा, फारसी भी आ जाएगा, सारी भाषाएँ आ जाएँगी ना। तो इसमें से विदेशी कौन-सा नहीं, तो ये तो सब विदेशी ही हैं। तो यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं आपका ही सही होगा। विदेशी शब्द इनमें से पूछा गया कौन-सा है? तो कौन-सा है? अमीर आपका विदेशी शब्द है। अब आप ऊष्ट तो आपका देखने को मिल जाएगा, तत्सम तद्भव वाले में भक्त आपका तो विदेशी है नहीं, केवल अमीर हो जाएगा। त्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, तो ये पूछा गया है इसमें कौन-सा जो अजिर शब्द है इसका क्या अर्थ जो है वो होगा? तो क्या अर्थ हो जाएगा इनमें से? आंगन शब्द जो है यहाँ पर आंगन अर्थ जो है वो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये प्रश्न आपसे भी हम पूछ रहे हैं, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। टोटल 30 ही प्रश्न आते हैं आपके वार्ता परीक्षा में। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।